नॉर्मली टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीडीएस में क्या होता है, जो आदमी पैसे देता है वो नॉर्मली टीडीएस कट करता है, और टीसीएस में क्या होता है, जो पैसे लेता है वो नॉर्मली टीसीएस कट करेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पे ही टीसीएस लगता है, जैसे कि मोटर व्हीकल, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्क्रैप, मिनरल, कोल, इग्नाइट आयरन, और लाइसेंस और लीज पे देना क्या, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन क्वेरी, टेंडुल्यूज, टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ओके, टीसीएस तभी पिक्चर में आता है, ये स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन आप जो कर रहे हो वो बिजनेस पर्पस के लिए अगर कर रहे हो तभी टीसीएस पिक्चर में आता है। अगर एक ही है, सिर्फ मोटर व्हीकल के केस में बिजनेस पर्पस में भी आएगा, प्लस अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए मोटर व्हीकल खरीदते हो तभी भी नॉर्मली टीसीएस आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। बट मोटर व्हीकल के केस में जैसे कि मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर, मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर अगर कर रहा है तो वो सिनेरियो में नॉर्मली टीसीएस नहीं आएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपका नॉर्मली जो भी बायर है वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की एम्बेसी है, कोई भी कंसल्टेंट है, कंसुलेट्स है, हाई कमीशंस है, या कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो ऐसे बिजनेस में एंगेज्ड है जो पैसेंजर लेके जाती है, अगर ये है आपके कस्टमर, तो इनके केस में आप टीसीएस कट नहीं करोगे। सर अब टीसीएस की रेट कितनी, लाइसेंस जो भी है, लाइसेंस या लीज पे देना क्या, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन क्वेरी 2%, टिम्बर एंड एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट वो देना 2.5%, टेंडुल्यूज 5%, और बाकी के जो भी बचे हैं वो 1%। ऐसे आप याद रख सकते हो। सर अब हम टीसीएस कट कब करें? मैं बोलूँगा डेबिटिंग अमाउंट पेएबल बाय द बायर टू हीज अकाउंट। मतलब अगर बायर ने उसके बुक्स में अपने को डेबिट कर दिया है तो, और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये विच एवर अर्लियर बेसिस पे आप नॉर्मली क्या करोगे, टीसीएस कट करोगे। बट जो मोटर व्हीकल है उसके केस में आप सिर्फ एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट तभी ही आप नॉर्मली टीसीएस कट करोगे। और जिसको भी टीसीएस कट करना है उसको तभी कट करना है अगर उसकी ऑडिट होती हो 44AB में, तभी उसको नॉर्मली टीसीएस कट करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आपने जैसे कि सीखा कि बिजनेस पर्पस के लिए ही अगर लिया तो ही नॉर्मली टीसीएस कट करते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखना, अगर बिजनेस पर्पस के लिए लिया और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिकल और पावर जनरेशन के लिए आपसे कस्टमर ले रहा है तो आप उस पर टीसीएस कट नहीं करोगे, अगर सामने वाला बंदा आपको डिक्लेरेशन देता है तो। इस चीज़ का आप नॉर्मली ध्यान रखें। एक चीज़ ध्यान रखें, अगर सामने वाले कस्टमर ने उसका पैन नंबर नहीं दिया तो आप कौन से रेट से टीसीएस कट करोगे, डबल द रेट स्पेसिफाइड और 5% विच एवर इज हायर। जो स्पेसिफिक टीसीएस में बोला गया है ये रेट से काटना है उसको आप डबल करोगे। 1% बोला है तो 2% कर दो, और 5% विच एवर इज हायर उस रेट से आप नॉर्मली टीसीएस कट करोगे। सेक्शन 206C सब सेक्शन 1F ये क्या है, मोटर व्हीकल पर्सनल पर्पस के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए, एक्सक्लूडिंग अगर कोई भी मोटर व्हीकल की जो भी मैन्युफैक्चरर है वो रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को देता है तभी ये टीसीएस नहीं आएगा। सर ठीक है, अभी जो ऑडी वाली है वो रितिका को दे रहा है, सपोज कोई रितिका कार खरीद रही है ऑडी से, तो ऑडी वाला टीडीएस कट करेगा कब, अगर जो भी अमाउंट है कंसिडरेशन वो 10 लाख से ज़्यादा है तो नॉर्मली कट करेगा एट द रेट 1%। सर ये 10 लाख जो है वो कौन सी 10 लाख, मतलब पूरे साल का मिला के या पर ट्रांजैक्शन? आपको पर ट्रांजैक्शन देखना है, ईच सेल, हर एक जो भी सेल हो रहा है तब आप देखोगे 10 लाख से ऊपर गया या नहीं गया, और पर ट्रांजैक्शन आपको देखना है ये 10 लाख वाली लिमिट। सर कार कौन सी, लग्जरी हो या शादी कार, कोई भी कार खरीदो, कोई भी कार खरीदो, आप मारुति सुजुकी की खरीदो, BMW की खरीदो, ऑडी की खरीदो, 10 लाख से ज़्यादा गया तो आपको नॉर्मली 1% मोटर व्हीकल पे आपको नॉर्मली लगेगा। अभी सवाल आता है कि अगर मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑडी है वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है तो यहाँ पे टीसीएस कट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अभी 10 लाख की सपोज गाड़ी है उसने टीसीएस कट किया, किसने, ऑडी वाले ने। रुचिका उस टीसीएस का क्रेडिट ले सकती है जब वो इनकम टैक्स का रिटर्न भरेगी, जब रुचिका उस टीसीएस का क्रेडिट ले सकती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये बताता है कि मारुति सुजुकी का जो भी रिटेल आउटलेट है
वो कार सपोज दे रहा है कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एम्बेसीज या कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी जो पैसेंजर लाने जाने में इन्वॉल्व है, उनको सपोज आप देते हो, तब टीसीएस कट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मोटर व्हीकल के केस में टीसीएस आप हमेशा एट द टाइम ऑफ पेमेंट ही कट करोगे। मोटर व्हीकल चाहे कौन सी भी हो, सेकेंड हैंड हो, फर्स्ट हैंड हो, ज़रूरी नहीं कि मोटर व्हीकल में सिर्फ कार ही अवेलेबल हो। अगर वो बाइक भी है और उसकी प्राइस 10 लाख से ज़्यादा है तो उसको भी नॉर्मली इंक्लूड कर लेना। टीसीएस अब कलेक्ट तो कर लिया, बट अब गवर्नमेंट को देना कब है भाई साहब? तो गवर्नमेंट को नॉर्मली क्या किया है, जब आपने कलेक्ट किया है उस महीने के एंड से 1 हफ्ते के अंदर, मतलब 7 दिन के अंदर, महीना ख़त्म होने के 7 दिन के अंदर तक आपको गवर्नमेंट को जो भी आपने कलेक्ट किया वो पैसा जमा कराना देना चाहिए। ये अंतिम लास्ट ड्यू डेट है, इससे पहले कराना चाहो तो चलता है, ठीक है। बट अगर क्या है, टीसीएस कौन कलेक्ट कर रहा है? गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है। टैक्स इज पेड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम टैक्स चालान, तो आपको सेम डे वो टीसीएस आपको भरना पड़ेगा। अगर आप टैक्स अकम्पेनिड बाय इनकम टैक्स चालान, तो आप नॉर्मली क्या करो, वही आप 7 दिन, महीना ख़त्म होने के 7 दिन तक आप नॉर्मली भरवा सकते हो। टीसीएस भरवाने के बाद आपको ये आप पैसे जमा करवा देते हो, उसके बाद में आपको हर एक क्वार्टरली एक टीसीएस का रिटर्न भरना होगा। यहाँ पे पैसों का लेन देन नहीं, मतलब एक फॉर्म होगा, रिटर्न के थ्रू आपको गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा कि 3 महीने की हमारी इतनी सेल थी, इतना हमने टीसीएस कट किया। एक एज अ स्टेटमेंट आपको गवर्नमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। इसको हम रिटर्न बोलते हैं, क्वार्टरली रिटर्न। कब? हर एक सितंबर, तो फर्स्ट क्वार्टर 30 जून है तो 15 जुलाई, मतलब क्वार्टर ख़त्म होने के अगले 15 दिन में, ऐसे बोल सकते हो। 30 सितंबर तो 15 अक्टूबर, 31 दिसंबर तो 15 जनवरी। मार्च के केस में अप्रैल नहीं आया है, ध्यान रखना, 15 मई आया है, इस चीज़ के लिए ध्यान रखना। अगर आपने क्वार्टरली रिटर्न टाइम पे नहीं भरा तो 200 रुपये पर डे की पेनल्टी है, इस चीज़ के ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये सर अगर हम ये जो डिपॉजिट करते हैं, अगर ये मैंने जो महीने के हम डिपॉजिट करते हैं, अगर वो मैंने टाइम पे नहीं भरा तो क्या आपको 1% पर मंथ सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। और पार्ट ऑफ द मंथ मतलब एक दिन भी रहा तो भी उसको पूरा मंथ कंसिडर करेंगे। 1% सिंपल इंटरेस्ट मतलब टीसीएस डिडक्टेड और नॉट डिपॉजिट, और टीसीएस नॉट डिडक्टेड।